अब शुरुआत दो तस्वीरों के साथ। दो अलग अलग तस्वीरें, उपलक्ष्य एक रामनवमी का। देश भर में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। खासकर अयोध्या जी में अद्भुत नजारा दिखा जब दोपहर ठीक 12 बजे सूर्य भगवान ने अपनी किरणों से रामलला के मस्तक पर सूर्याभिषेक किया। लेकिन दो तस्वीरें जरा देखिए। अयोध्या के साथ यूपी का संभल और बाकी शहरों में रामलला की शोभा यात्रा निकाली गई। लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र में बीती रात शोभा यात्रा के दौरान नफरती पत्थरबाजी हावी हुई। मैं दिखाता हूं आपको कैसे यूपी में योगी मॉडल हिट रहा, जबकि महाराष्ट्र झारखंड में कट्टरपंथी गुट एक्टिव नजर आया। ये दो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपको। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल की। रामनवमी का त्योहार मनाया गया। भगवान श्री राम का सूर्याभिषेक भी हुआ। लोगों ने हर्षोल्लास के साथ ये उत्सव मनाया। तो महाराष्ट्र और झारखंड में रामनवमी के पर्व के त्योहार पर कट्टरपंथी एक्टिव दिखाई पड़े। 17 के बाद जातीय चश्मे से नहीं देखा गया। आज पर्व और त्योहार के पहले सन्नाटा नहीं होता है, पर्व और त्योहार के पहले उत्सव का माहौल होता है। योगी की चेतावनी के बाद यूपी में रामनवमी का त्योहार सख्त सुरक्षा इंतजामों के बीच पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। लेकिन कहीं भी कानून व्यवस्था पर आंच नहीं आई। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस मॉडल का असर साफ नजर आया। लेकिन इसके ठीक विपरीत देश के कुछ हिस्सों में रामनवमी की शोभा यात्रा पर बड़ा बवाल हुआ। कहीं पत्थर चलाए गए, शोभा यात्रा पर बवाल हो गया। दो समुदायों के बीच तनाव फैल गया। हालात इतने बिगड़े कि आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। सबसे पहले तस्वीरें देखिए झारखंड के गढ़वा की, जहां आरोप है कि रामनवमी जुलूस शांति से निकल रहा था, लेकिन तभी मुस्लिम समुदाय ने जुलूस को एक जगह पर जाने से रोक दिया। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला। भीड़ को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया गया। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इस झड़प में पुलिसकर्मी घायल हुए तो वहीं कई लोगों को भी चोट लगी। हम लोग एफआईआर दर्ज करके कुछ लोगों को हिरासत में लेके कानूनी प्रक्रिया कर रहे हैं और अभी स्थिति बहुत शांतिपूर्ण है। दोनों पक्ष के लोग में समन्वय स्थापित हो चुका है और हम लोग अभी कंटिन्यूअस निगरानी रख रहे हैं। पुलिस के मुताबिक इस जुलूस को लेकर एक दिन पहले भी दोनों समुदायों के बीच विवाद हुआ था, लेकिन उसे आपसी बातचीत के बाद शांत करवाया गया था। लेकिन कल एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने के लिए ये हंगामा हुआ, पत्थरबाजी की गई। उन लोग के द्वारा हम लोग के ढोकला ढोकली किया गया, ऊपर से पत्थरबाजी भी किया गया। तो पता रहा है कि पेट्रोल और बम का भी उसमें इस्तेमाल किया गया है और बड़ा बड़ा ईटा उन लोग पहले से ही तैयारी करके रखे हुए थे। मुस्लिम समाज वाला ऐसा बवाल खड़ा करता है। हाँ, ये हर साल का ऐसा नियम। आप लोग भी करते हैं? कहेंगे नहीं, कभी नहीं। हम भी तो अपना धर्म है, उसका जो धर्म है उसका धर्म हम लोग कभी कुछ नहीं करते हैं, कोई कुछ नहीं करते हैं। अपना धर्म अपना कर्म, मेरा धर्म अपना करेंगे। शोभा यात्रा पर हुई पत्थरबाजी के बाद इलाके में तनाव है। पुलिस बल तैनात है, एक्शन भी जारी है। पुलिस ने अब तक मामले में 12 से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में लिया। दर्जनों मोटरसाइकिल जब्त की। सारे फोर्स हम लोग का डिप्लॉयड है यहाँ पे और दोनों पक्षों से वार्ता भी हुई है, बात हुई है और दोनों पक्षों ने आश्वासन दिया है कि किसी प्रकार की कोई तनाव का माहौल अब नहीं है और हम लोग एहतियातन फोर्स भी काफी लोग डिप्लॉयड हैं और रात में से ही हम लोग कैंप किए हुए हैं और किसी प्रकार का कोई अभी तनाव नहीं। साथ ही पुलिस ने साफ किया कि झांकी पर पथराव करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मुस्लिम समाज के 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है, वही हिंदू समाज के 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दर्जन मोबाइल लगभग जब्त किया गया है, कई सारे बाइक्स भी जब्त किए गए हैं। अभी देखना होगा कि प्रशासन, आज नवमी है, आज का जुलूस हिंदू समाज के लोग निकालते हैं या नहीं निकालते हैं। इसके अलावा बड़ा बवाल अहिला नगर में भी हुआ, जहां जैसे ही शोभा यात्रा सैयद बाबा दरगाह चौक पर पहुंची, बवाल हो गया।
आरोप है कि यहाँ दरगाह के बाहर से शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके गए। इसमें 3 लोग घायल हो गए। बाद में पुलिस ने मोर्चा संभाला, हालातों पर काबू पाया। लेकिन सवाल यही है कि आखिर राम के भक्तों पर ये नफरती पत्थर क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। झारखंड और महाराष्ट्र में शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी से भड़के संभल के हिंदू, क्योंकि संभल में आज बेहद शांति से शोभा यात्रा निकली। संभल के लोग बोले महाराष्ट्र और झारखंड के उपद्रवियों का इलाज सिर्फ योगी मॉडल। संभल की नजीर पेश करते हुए कहा कि योगी मॉडल से ही आज संभल में पूर्ण शांति है। इन जिहादियों की मानसिकता अभी ठीक नहीं हो रही है। इन जिहादियों का केवल एक ही इलाज है कि बुलडोजर कार्रवाई और सीधे इनका एनकाउंटर। इन लोगों की मानसिकता सुधारने का सीधा सीधा इलाज सीधे योगी बाबा की कार्रवाई है। हम यही मांग करते हैं कि योगी बाबा वाली बुलडोजर कार्रवाई वहाँ पर लागू हो। यानी कि महाराष्ट्र और कश्मीर में और झारखंड में कहीं योगी मॉडल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इन लोगों का सीधा इलाज बाबा के पास ही है। ऐसे हर तत्वों को योगी मॉडल से ही कंट्रोल किया जाता है। तो उनके जब तक मकान ध्वस्त नहीं किए जाएंगे तो उनकी नाक में नकेल नहीं कसी जा सकती। आज जो है संभल में हमारे कितना शांति है। संभल क्या पूरे उत्तर प्रदेश में, क्यों कि माननीय योगी जी का कानून, एक लॉ एंड ऑर्डर उनका एक सेकुलर सख्त है। पवित्र कार्यक्रम में दंगा फसाद करना, अवरोध करना, पथराव करना और बिना फालतू में लड़ाई झगड़ा करना, मारकाट करना, इनके लिए किसी भी प्रदेश में और पूरे भारत में योगी मॉडल की सख्त आवश्यकता है। मैं इसका पूरा सपोर्ट करता हूँ। जो भी हिंदू पे पथराव वगैरह करते हैं, इनका टारगेट केवल जिहाद फैलाना है। हर समय जिहाद को हर समय आगे करना है। हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। बाबा का बुलडोजर और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।